हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी क्लास 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक के लेसन नंबर 12 धरती का सुरक्षा कवच इसके बारे में इस कहानी को पाठ करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे जो इस चैनल में मैंने जो ये लेसन नंबर 11 है मेरा नया बचपन, ये पहले ही वीडियो दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक इस वीडियो में दे दूँगी, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। अभी आइए शुरू करते हैं। ये तो धरती का सुरक्षा कवच प्रस्तुत पाठ पत्र विधा में है। मीन्स यहाँ पर जो लेखक है देवेंद्र मेवारी, वे अपने पोती को पत्र लिख रहे हैं और इसी पत्र को ही कहानी बनाकर यहाँ पर दिया है। वह वैज्ञानिक चेतना संपन्न लेखक है। विज्ञान संबंधी विषय को बड़ी सफलता से समझाते हैं। इस पत्र में ओजोन परत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ओजोन परत की सुरक्षा में ही हम सबकी सुरक्षा निहित है। तो ओजोन परत को कैसे सुरक्षा करना चाहिए इस पत्र में यही लिखा हुआ है। तो वो अपनी पोती पल्लवी को पत्र लिखते हैं यहाँ पर। और पल्लवी ने अपने दादाजी को पत्र में पूछा था कि ओजोन के बारे में कुछ बताइए। तो दादाजी ने उसको ओजोन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो सबसे पहले दादाजी ने उसके जो पोती है पल्लवी, उनसे पूछा पत्र में वायुमंडल के बारे में तुम क्या जानती हो। तो पल्लवी ने कहा, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रज़ाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी हुई है, उसी में हम सांस लेते हैं। तो दादाजी ने पूछा, अच्छा तो ये बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन से गैसें होती हैं। तो दादाजी ने पूछा। तो फिर पल्लवी ने कहा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ जैसे तुम सामने ही बैठी हो, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। दादाजी ने बोला, वैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हें जैसे अपनी आँखों के सामने देखने लगता हूँ। हाँ तो चलो मैं ही बताता हूँ। वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। परंतु ये तो 99% ही हुआ। बाकी जो 1% है उसमें बहुत ही कम क्या क्या गैसें होती है देखते हैं मात्रा में। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनन और ओजोन नामक गैसें पाई जाती हैं। इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत, हमें तो अभी बस ओजोन की बात ही करनी है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन है यह हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। वायुमंडल की यह परत कहलाती है समताप मंडल या अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अभी ओजोन के बारे में दादाजी ने बोला, वो वायुमंडल से करीब 15 से पृथ्वी के ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। उसके बाद है, दादाजी ने बोला, जिस वायुमंडल को तुम रज़ाई की कह रही थी उसकी 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर,
जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। 40 से 80 किलोमीटर तक मुख्यमंडल या मेसोस्फीयर, फिर 80 से 300 किलोमीटर तक तापमंडल या थर्मोस्फीयर और 300 से 700 किलोमीटर तक वायुमंडल या एक्सोस्फीयर होता है। वहाँ तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी विरल हो जाती है। उसके बाद असीम अंतरिक्ष है। तो उसके बाद अभी यहाँ पर क्या बोला है देखो, सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती है। वे अगर सीधे धरती पर पहुंच जाए तो उनसे मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे को जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियां मजबूत होती है। लेकिन सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो पराबैंगनी किरणें पहुंचती है वह हल्की होती है और शरीर को लाभ पहुंचाती है। तेज पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत, जब वो तेज हो जाती है तो वो उसको ओजोन की परत समतापमंडल में ही ऊपर रोक लेती है। इसीलिए ओजोन की इस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाए तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इससे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर वो सीधी धरती पर आ जाए, ओजोन परत नहीं रहेगा तो सीधी धरती पर आने से कितना नुकसान हो जाएगा पृथ्वी का, यही बात बोल रहे हैं। और वो CFC रसायन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जो ओजोन की परत को कमज़ोर बना देती है। वो एक रसायन है, उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको छोटा नाम भी है CFC। खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनसे निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज से निकलने वाली गैसों का धुआं भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। रसायन के कण के ऊपर उठकर सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं। वह पराबैंगनी किरणें उन्हें तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इसी तरह ओजोन की परत कमजोर पड़ती है। सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से हो रहा है। CFC रसायन क्या है? फिर दादाजी ने उसको समझाया CFC रसायन से हम क्या इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इन्हें बनाया है। हम इन रसायनों से अपने फ्रिज, एयर कंडीशनर चला रहे हैं। हम इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉल पुर्जों की सफाई कर रहे हैं और हमारे स्प्रे करने वाली चीज़ों में भी ये रसायन होते हैं, जैसे हमारे खुशबूदार डिओ में। ठीक है, तो इसी तरह से दादाजी ने उसको पत्र लिख के समझाया। और इस कहानी के लेखक का नाम है देवेंद्र मेवारी। फिर देवेंद्र मेवारी का जन्म, यहाँ पर लेखक परिचय दिया हुआ है। उनका जन्म 7 मार्च को 1944 को काला आगर, राजस्थान में हुआ था। फिर उनका जो परिचय है वहाँ पर दिया हुआ है। ये कहानी पूरा पाठ कीजिएगा और इस कहानी का जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि
ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।